इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वजीर आजम है, तैनाती पर कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर आजम हाउस कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज का मोराल डाउन हो। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने DGISI के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया, मामला खुश असलूबी से हल होगा। जबकि हुकूमत ने अहम उमूर पर ज़ेर इल्तिवा कानून साजी फौरी निपटाने की ठान ली। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास जुमेरात की शाम होंगे। बाबर अवान ने स्पीकर असद कैसर से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल कर दी गई। अहम उमूर पर ज़ेर इल्तिवा कानून साजी, आखिर क्यों हो रही है इतनी जल्दबाजी? क्या नैब ऑर्डिनेंस का मामला फौरी निपटाना है या इंतखाबी इस्लाहात का ऊंट एक करवट बिठाना है? मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की स्पीकर असद कैसर से तवील मुशावरत। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास एक ही रोज बुलाने की ठान ली। बाबर आवान के मुताबिक सेनेट की बैठक जुमेरात की शाम 4 बजे होगी। कौमी असम्बली का इजलास भी उसी रोज 5 बजे होगा। इजलास की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर और सदर को इरसाल कर दी गई है। जराये के मुताबिक इजलास में नैब ऑर्डिनेंस पेश होगा जिसे कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। EVM के हवाले से भी अहम कानून साजी की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुताल्लिक बिल भी पार्लियामेंट में पेश होगा। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सदर कौन? वजीर आला जाम कमाल ने पहले ट्वीट किया कि वो पार्टी सदारत से अलग होंगे, जबकि अब कहा है कि उन्होंने बाकायदा इस्तीफा नहीं दिया था, दोस्तों के कहने पर सदारत नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने काबीना के नाराज अरकान के रहनुमा जहूर वलीदी को पार्टी सदर मुकर्रर कर दिया है। BAP के सेक्रेटरी जनरल के एलामिया के मुताबिक कायम मकाम सदर की तैनाती पार्टी का नज़्म व नस्क बेहतर तरीके से चलाने के लिए की गई है से है और यकीनी तौर पे मैं आज पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। कल को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसके साथ इसी तरह लब्बैक के साथ हम भी इन्हीं कुर्सियों पे इंशाल्लाह बैठेंगे और फॉलो करेंगे। जो पार्टी के लोगों का एक डिसीजन होगा, ख्वाहिश होगी, मैं भी यकीनी तौर पे उसका पाबंद हूँ। और मैं आज आप यकीनी तौर पे ये कह सकते हैं कि इन दोस्तों की वजह से ये सारी इज्जत है। एवनफील्ड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानतें खारिज करने की दरखास्त कर दी है। नैब के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया और नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के मुर्तकब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत कल होगी। मरियम नवाज के एक्शन पर नैब का रिएक्शन। मरियम नवाज की जमानत खारिज करने की दरखास्त दायर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी जमानत खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकब हुई। नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया। मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर में बदल देती हैं। वो कारकुनों और हामियों से कमरे अदालत भरती हैं और अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। मरियम नवाज कमरे अदालत में रिपोर्टर और वीलॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। हर पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनके कमेंट्स हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज होते हैं। लिहाजा एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों मुल्जिमान की जमानतें खारिज की जाएं। चेयरमैन नैब की मदत मुलाजमत में तोसी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे मुकदमात की मरहून मिन्नत है। मरियम औरंगजेब का हाई कोर्ट में नैब की दायर करदा दरख्वास्त पर रद्द अमल। कहा 3 दफ़ा की मुंतखब वज़ीर आज़म की कोई इज्जत नहीं। नैब और आला अफसरान के खिलाफ कोई बात ना करे। अवाम के चोरों को नैब ऑर्डिनेंस की शक में एनआरओ दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गैर कानूनी कमज़ोर चेयरमैन नैब को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खौफ की अलामत है। दूसरों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ, दूसरों की पगड़ियाँ उछालो तो एहतसाब हो रहा है। झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर नैब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। परवेज मलिक ने पार्टी से वफा की मिसाल कायम की। उनका इंतकाल पार्टी का बड़ा नुकसान है। मरियम नवाज की लवाहिकीन से ताज़ियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज कोई सियासी बात नहीं करूंगी, नैब पर कल बात करूंगी। सियासी बात मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि मलिक परवेज़ साहब सिर्फ मियाँ साहब के सियासी साथी नहीं थे। मलिक परवेज़ साहब उनकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह थी और जिस तरह ये पूरी फैमिली और ख़ुसूसन मलिक परवेज़ साहब जिस तरह मियाँ साहब के साथ, पार्टी के साथ हर मुश्किल वक्त में, बुरे वक्त में खड़े रहे, साथ निभाया, जिस तरह वफा की उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कभी कोई दूसरा मलिक परवेज़ मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता।
सकते। वो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थे, बहुत बड़ा लॉस है। उनकी वाइफ को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बेटा है उनका अली, ये भी जाहिर है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं। चेयरमैन नैब का ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा हुकूमत मौजूदा चेयरमैन को ताहयात रखना चाहती है। चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हुए 4 रोज हो गए, मुशावरत शुरू नहीं हुई। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। ऑपोजिशन को दबाना और हुकूमत की चोरी बचाना इसी चेयरमैन नैब के जिम्मे है। इस वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब का हशर आप देख लेंगे। मईशत तबाह हो रही है, वज़ीर आज़म और वज़रा को कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी से हर मामले में मुशावरत होती है। 18 अक्टूबर को PDM में आइंदा कलाए अमल तय होगा। 4 दिन गुजर गए, चेयरमैन नैब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कुछ वक्त है कि कभी होगा। और एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। तकरीबन आप ये समझें कि ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है। ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या हो। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। नैब के निज़ाम को हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर आज़म को परवाह है, ना उसके वज़ीरों को परवाह है। जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाए। 18 को PDM की सरबराही इजलास होगा 1 हफ्ते के बाद, और उसमें आइंदा के जो लाएमल है PDM का वो तय किया जाए। PDM से पार्टी खुद छोड़ कर गई है, तो अपोजिशन में शामिल है, तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती है। तो अभी बात करेंगे कि सन कोटा का इतलाक सिर्फ 2005 के बाद इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों पर होगा। इससे कबल इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चे वज़ीर आज़म पैकेज के हकदार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब व गरीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ तो नहीं। कम आमदन वाले मुलाजमीन के लिए कानून बना था, लेकिन भर्ती अफसरान के बच्चे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सन कोटे से मुताल्लिक अहम फैसला। 2005 के बाद इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चे नौकरी के अहल करार। इससे कबल इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया। वज़ारत तालीम में वालिद की जगह भर्ती की दरख्वास्त किसी वो गरीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ तो नहीं। इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा भर्ती हो जाए। कम आमदन वाले मुलाजमीन के लिए कानून बना था, लेकिन भर्ती अफसरान के बच्चे होते हैं। ASI का बेटा कहता है डायरेक्ट DSP भर्ती करो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म पैकेज का इतलाक 2005 से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सिर्फ 2005 के बाद इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को सन कोटे का हकदार करार दे दिया। साल 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट पॉलिसी तलब कर ली। विफाक और सूबों को सरकारी रिहाइश गाहों की तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई। सूबाई सेक्रेटरी हाउसिंग ने बताया सरकारी घर सिर्फ सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को अलॉट होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन का क्या कसूर है। आइंदा समात पर सिंध हुकूमत की पॉलिसी और मुतल्लिका रूल्स का जायजा लेंगे। नैब सिंध में जमीनों पर कब्जों की तहकीकात करे। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन अफसरान को शिकायत है वो पेश हों, उन्हें सुना जाएगा। समात 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं चलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। नैब को जमीनों पर कब्जे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुसार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा जंगलात के अफसरान को ऑपरेशन के दौरान अहदों से हटा दिया गया। अफसरान के तबादले के बाद लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन अफसरान को शिकायत हैं वो खुद अदालत में पेश हों। अगर अफसरान पेश होंगे तो उन्हें सुना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी वक्त तक कौम और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल। PMC इम्तिहानात और तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। कितने तलबा तशद्दुद से जख्मी और कितने गिरफ्तार हुए, रिकॉर्ड पेश किया जाए।
अदालत की हिदायत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुमे को दरख्वास्त पर दस्तखत की। आखिरी वक्त में भी कौम के मुस्तकबिल का ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन पाकिस्तान की दस्तखत शुदा आखिरी दरख्वास्त पर समाअत। तलबा को मुनासिब वक्त दिए बगैर इम्तिहान का नया सिस्टम मुतारिफ कराना दुरुस्त नहीं। मोहसिन पाकिस्तान का दरख्वास्त में मौक़िफ़। कहा यंग डॉक्टर्स पर पुलिस के लाठीचार्ज से दुनिया भर में एटमी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब हुआ। PMC का कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021 कलदम करार दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने मोहसिन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और दीगर फ़रीक़ैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत दी कि इम्तिहानी अमल से मुताल्लिक़ तफसीलात 3 हफ्ते में पेश की जाएँ। ये रिकॉर्ड भी पेश किया जाए कि कितने तलबा तशद्दुद से ज़ख्मी हुए, कितनों को गिरफ्तार किया गया। केस की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।